Hello guys, how are you? Today I will discuss the very important parameter about DNAT block, magnetic properties in coordination compound. देखिए अभी तक हमने जो सीखा था वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसमें सीखी थी? सिंपल में म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन प्लस 2 में। पर अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देते हैं तो हम लोग कैसे ट्रिक एंड टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देते हैं तो सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन स्टेज पे जाना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन उसका सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेज जाननी पड़ेगी। जब हम ऑक्सीडेशन स्टेज जान लेंगे तब हमको उसका नेक्स्ट प्रोसेस करना पड़ेगा और हमको लिगेंड्स का पैरामीटर मालूम होना चाहिए कि वीक फील्ड लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। बस समझ में आ रही? और इस पे जब हम लोग अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं वो क्या करते हैं? पेयरिंग नहीं कर पाते और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कर लेते हैं? पेयरिंग कर लेते हैं। तो इसी विषय में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डीएनए ब्लॉक का पार्ट 6 है ये। सबसे पहले मैंने आपको बात बताई थी ऑक्सीडेशन स्टेज निकालना है किसकी? सेंट्रल मेटल आयन की। अब ये सेंट्रल मेटल आयन कैसे हम देखेंगे? जैसे हमने एग्जांपल दिया आपको CONH3 CONH3 का होल 6 की पावर 3 प्लस। अब इसमें हमारा सेंट्रल मेटल आयन कौन सा हो गया? CO हो गया। तो सबसे पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज निकालेंगे। ये फर्स्ट टाइप का स्टेप 1 हो गया। ओके, फिर इसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ये वीक फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, इनको हमको समझना पड़ेगा। हम आपको कुछ ट्रिक और टेक्निक्स भी देंगे, फिर इसके बाद हम आपको क्वेरीज कराएंगे, प्रॉब्लम्स कराएंगे और एक एक प्रॉब्लम्स को डिटेल्स में जाएंगे। तो प्लीज एक बार आप लोग म्यू की फार्मूला मन में सोचिए क्या है म्यू का फार्मूला, और हम लोग आगे चल रहे हैं। बहुत अच्छी ट्रिक हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो लिगेंड्स में डोनर एटम्स होते हैं उस पे हमको कंसीडर करना है। अगर डोनर एटम हमारा S है, O है और हैलोजन्स, हैलोजन मतलब FCl Br I, ये सब हैलोजन्स है। अगर डोनर एटम में हमारे ये है SO, हैलोजन्स मतलब FCl Br I, तो ये क्या हो जाएंगे यार? वीक फील्ड्स लिगेंड्स। और अगर डोनर एटम में हमारा नाइट्रोजन है, एन मतलब नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस। डोनर एटम में अगर हमारा नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस है तो दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ये क्या है? दीज आर कॉल्ड वीक फील्ड लिगेंड। अब इसको याद कैसे करेंगे? याद करने का हम आपको एक टेक्निक बताते हैं, एक स्लोगन के थ्रू आप इसको याद करेंगे। सो हैलोजन्स आर वीक फील्ड लिगेंड्स एंड एनसीपीज आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। एनसीपी एक फेमस टर्म है। एनसीपी पार्टी है, उससे हमने लिंकअप किया है आपको। तो सो हैलोजन्स, सो में एसओ को लिया है हमने, तो एस तो अलग हो गया और ओ अलग हो गया। बस समझ में आ रही? और हैलोजन्स, सो हैलोजन्स तो अपना आ गया एस और ओ और हैलोजन्स आर वीक फील्ड लिगेंड्स
आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। इस तरह से स्लोगन के रूप में याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रखा जाएगा। सो हैलोजेंस आर वीक फील्ड लिगेंड्स एंड एनसीपी आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। बी केयरफुल अबाउट दिस स्लोगन। अब इसके विषय में हम आपको आगे ले चलते हैं और आगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताने की कोशिश करते हैं। प्लीज कंसीडर। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जनरली लिगेंड्स इन विच डोनर एटम्स आर हैलोजेंस, ऑक्सीजन्स, सल्फर। Then pairing not possible because these are weak field ligands. Generally ligands in which donor atom are halogens. मैंने बताया था halogens में क्या आ जाएगा? FCl, Bri. These are halogens. Oxygen, sulfur. ये क्या हो जाएंगे? आपके वीक फील्ड लिगेंड्स हो जाएंगे। अब एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखते हैं तो फ्लोरीन F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये तो हमको एक साथ याद हो जाएगा। फिर देखिए O है, इसका मतलब OH माइनस, S है, इसका मतलब HCl माइनस। स्पेशल केस भी याद रखने पड़ेंगे। C2O4, यहां पर डोनर एटम कौन है? ध्यान रखिएगा, C2O4 माइनस 2। H2, यहां पर डोनर एटम कौन है? O। तो इसलिए यहां पर पेयरिंग क्या है? नॉट पॉसिबल। जैसे ये है हमारा 1 2 3 4 बी ब्लॉक में। अब इस तरह से ये है। अब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो पेयरिंग होगा, वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं हो पाएगी। पेयरिंग नॉट पॉसिबल, ये बहुत खास बात है। पेयरिंग संभव नहीं। और हमने फार्मूला बताया था। सो हैलोजेंस, वीक फील्ड लिगेंड्स एंड एनसीपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, उससे नाम याद रहेगा, आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। प्लीज स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। वेरी गुड। लिख भी सकते हैं, एज यू विश, एज यू लाइक। नेक्स्ट, अब डोनर एटम में अगर एनसीपी लोग आ गए, एनसीपी मतलब कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था। और जब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएंगे तो ये पेयरिंग कर लेते हैं ना, जो ताकतवर लोग होते हैं वो फटाफट लोग उनसे जुड़ते चले जाते हैं। मान लीजिए अमिताभ बच्चन आए तो सभी लोग उनसे मिलने चले जाएंगे, सुदामा जी आए तो उनसे मिलने केवल कृष्ण जा रहे। तो पेयरिंग तभी हो पाएगी जब आप शक्तिशाली होंगे। ठीक है, इस बात का ऐसे याद करने का, एक मेमोरी में डालने का एक ट्रिक बता रहे। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन है? एनसीपी। तो पेयरिंग होगी इसमें, यस ऑफ कोर्स पेयरिंग हो जाएगी। तो सिस्टम कैसे लॉन्च होगा? देखिए लैंग्वेज क्या आएगी? जनरली लिगेंड्स इन विच डोनर एटम्स, डोनर एटम्स का क्या मतलब हुआ? देने वाले, डोनर। कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये क्या हो गए? अगर ये डोनर एटम के अंतर्गत आते हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इसका मतलब जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो पेयरिंग पॉसिबल, मतलब फिर ये इस तरह से पेयर 1 2 3 4 5 इस तरह से पेयर बन जाए, सो ऑन। पेयरिंग पॉसिबल हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पेयरिंग पॉसिबल हो गई तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी? 0, क्योंकि n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि n की वैल्यू क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो म्यू की वैल्यू 0, तो कैसा नेचर हो जाएगा? डायामैग्नेटिक नेचर, ठीक है ना? डायामैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। डायामैग्नेटिक नेचर मैंने क्या बताया था आपको कि ये क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इसको रिपेल करती है क्योंकि इनका पेयरिंग होती है, ठीक है ना? तो इसको कंसीडर करिए प्लीज। वेरी गुड, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स बताऊंगा, कैसे देखते ही आप इसको पहचान लें। ये ट्रिक एंड टेक्निक बताऊंगा आपको बहुत ही सुंदर ढंग से। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जिनको आप अभ्यास के द्वारा याद कर सकते हैं, और ट्रिक मैंने बताई थी। देखिए इस पे डोनर कौन है? वह CnCp। देखिए N है, C है, ठीक, यहां पर P है। इस तरह से आप देखिए, तो इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के कौन कौन से डायरेक्ट एग्जांपल है? Cn माइनस। अब Cn को उल्टा कर दो साइनाइड और आइसोसाइनाइड, तो यहां क्या हो जाएगा? Nc माइनस CO NH3 En। En को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इथाइलिन डाइमीन। जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो ये सब छोटे छोटे जो आपको एक्सप्लेनेशन मालूम होने चाहिए। BMG EDTA, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। PPH का होल थ्राइस, NO2 माइनस PCH3। अब देखिए PCH3 का होल थ्राइस। तो ये सब क्या है? हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये सब क्या है? हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स को आपको अभ्यास के द्वारा और प्रयास के द्वारा देखते ही पहचानने का जब अभ्यास हो जाएगा, तब ये जो न्यूमेरिकल्स है, जब इनकी वैल्यूज आप करेंगे तब आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक। और जो हमने आपको फार्मूला बताया है सो हाइड्रोजन्स वाला, NCPs आर स्ट्रॉन्ग एंड सो हाइड्रोजन्स आर वीक, ये आपकी बहुत मदद करेंगे याद करने में, ठीक। पर ध्यान रखिएगा, डोनर एटम को चेक करते रहिए, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा।